नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुगर या डायबिटीज के मरीजों में होने वाली एक कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन जिसका नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी। दोस्तों ये क्या होती है, किन किन ऑर्गन्स को टारगेट करती है और उन ऑर्गन्स के द्वारा हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर हम इसको पहचान पाएं, किन किन लोगों में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और किस कारण की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी बनती है। इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे आप यूज कर सकते हैं, साथ में अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर की जो समस्या है काफी समय से अगर चल रही है तो उन लोगों के अंदर कई बार ऐसे कुछ खास नॉर्मल से सिम्टम देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर हाथ या पैरों के अंदर कई बार झंझनाहट सी महसूस होना, सुइयां सी बार बार चुभना या जलन का होना। ऐसे अगर कॉमन से सिम्टम्स होते हैं या हाथ पैरों में बार बार अगर दर्द हो रहा है तो अपना पहला इंडिकेशन जाता है कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। तो ऐसे लोगों के अंदर अगर इस तरीके के कॉमन से सिम्टम्स अगर बार बार आते हैं तो उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले ब्लड शुगर जरूर करवाना चाहिए या अपनी जो डायबिटीज है उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो समस्या है डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो टाइप 1 या टाइप 2 किसी भी तरीके के मरीज हो। अब बात करते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी दोस्तों इसका नाम क्यों पड़ा। जिन लोगों को काफी समय से डायबिटीज होती है उनके ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रहता या अनकंट्रोल्ड होता है, उसकी वजह से लंबे समय बाद उनकी जो नसें होती है, उनकी नर्व्स होती है वो डैमेज होने लग जाती है और उन डैमेज की वजह से जो लक्षण दिखते हैं वो कहलाते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो दोस्तों जब भी कोई मरीज लंबे समय से डायबिटीज से ग्रसित है, काफी समय के बाद उनके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो खास तौर से कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन सबसे पहले टारगेट होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि हाथ पैरों में सबसे पहले जो लक्षण देखने को मिलते हैं, हाथों में झंझनाहट का रहना, सूनापन सा लगना, सुइयां जैसा या जैसे कोई आपके बाद जो पिन है वो चुभा रहा है ऐसा, या चींटियां जैसा चलना, ऐसे अगर सेंसेशन आते हैं तो दोस्तों आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है या ये पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने पैरों में कंटिन्यू दर्द बने रहने लग जाता है या अपनी मांसपेशियां कमजोर लगने लग जाती है, मांसपेशियां वहां ऐसा लगता है ताकत ही नहीं है, या चलने फिरने में आपको दिक्कत, मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो वीक होने लग जाता है। और कई बार ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ब्लड फ्लो वहां का बिल्कुल पुअर हो जाता है, उसकी वजह से कोई घाव या चोट हो जाती है तो आपकी वो भरने में दिक्कत करती है। जैसे डायबिटीज लोगों के अंदर कई बार कोई घाव बनता है तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहां उनका घाव नहीं भर पाता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो खास ऑर्गन टारगेट होता है वो होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के ऊपर इसका इफेक्ट जब आने लग जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, तब अपन को क्या होता है कि जैसे अपना आमाशय है, जब खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे खाली होने लग जाता है, उसका जो एक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, आंतों में जो प्रक्रिया तेज चलनी चाहिए वो स्लो होने की वजह से, जिसको गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं, यानी कि आंतों के अंदर जो एक्शन आपका मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे स्लो होने के कारण आपका पेट साफ नहीं हो पाता है। तो डायबिटीज के मरीजों में प्रायोरिटी के साथ देखा जाता है कि जिन लोगों को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है या पेट में बार बार गैस बनने लग जाना, पेट का फूलना, पेट की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन होने लग गई है। या कुछ लोगों के अंदर पेट के अंदर दिक्कत होने की वजह से डायरिया, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, या कुछ लोगों के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा कई बार फीलिंग आता है। तो ये भी दिक्कत आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकती है। थर्ड ऑर्गन जो टारगेट होता है दोस्तों, जैसे मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के जो न्यूरोपैथी के साइंस होते हैं उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लोगों के देखने को मिलती है, या जो इरेक्शन के लिए खास जिम्मेदार होता है ब्लड सर्कुलेशन, वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से वहां ब्लड सर्कुलेशन पोर होता है, उसकी वजह से मेल पर्सन को वहां इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। या फीमेल्स के अंदर उनको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है या ऑर्गेजम उनका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है।
अब बात करते हैं कि दोस्तों इसके अलावा जो ऑर्गन्स टारगेट होते हैं, जिन लोगों को कंटिन्यू डायबिटीज है उनके अंदर ब्लैडर जो होता है, पेशाब की जो थैली होती है, उसके अंदर भी कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से दिक्कत महसूस होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों को पेशाब करने के बाद भी उनको लगता है कि अपना ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ है। या दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि उनको अनकंट्रोल यूरिनेशन होने लग जाता है, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं। नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से वो पेशाब पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, ऐसी दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे आई के अंदर है, डायबिटीज की वजह से कई बार कैटरेक्ट बन जाता है, लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपका विजन इफेक्ट होने लग जाता है, आपके डबल विजन कई बार दिखने लग जाता है, ऐसी समस्या भी उनको हो सकती है। या कहीं भी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर मसल्स वीकनेस, या जो मसल्स है उनके अंदर काफी ज्यादा तेज दर्द रहने लग जाता है, ऐसी समस्या काफी लोगों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का कारण क्या होता है। दोस्तों कंटिन्यूस अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उसकी वजह से आपकी जो नर्व होती है, जो अपने सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं या उनके रेस्पॉन्स को वापस उसके एक्शन में लाने के लिए मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिव करती है, उनके अंदर डैमेज होने की वजह से वो उस लोकल पार्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर वो जो सेंसेशन होता है एग्जाजरेट या एक साथ मिलने लग जाते हैं या कंफ्यूज होने लग जाते हैं। उस कंफ्यूजन की वजह से साइलेंट सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जो जलन के रूप में, सूनापन के रूप में, जैसे चींटियां चल रही है, सुइयां चुभ रही है, ऐसा एहसास देने लग जाती हैं। तो ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है दोस्तों, नर्व डैमेज की वजह से स्टार्ट होती है। इसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन और जुड़ जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज कंटिन्यू हाई रहती है या शुगर हाई रहता है, उन लोगों को डायबिटीज की वजह से मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। जैसे अभी बताया कि आपका डाइजेशन पुअर होने लग जाता है, उसकी वजह से आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, या फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाती है, उसकी वजह से आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट आने लग जाता है। जो अपना पेसमेकर होता है, उसकी जो नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से आपकी हार्ट रेट पे इफेक्ट आने लग जाता है, आपका बीपी चेंजेस होने लग जाते हैं, कई बार हाई चला जाता है, एक बार सडनली कई बार नीचे की तरफ चला जाता है। उसका कारण होता है कि कई बार डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, देखते हैं कि सडनली लेट के उठते हैं तो उनके अंदर चक्कर सा एहसास आता है, तो क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन फीबल हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है, उसकी वजह से उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी किसी भी ऑर्गन को टारगेट कर सकती है, और आपको कई बार क्या होता है कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर ब्लड शुगर लेवल सही रहता है, लेकिन उनको चक्कर सा एहसास होता है। तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपके वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे इफेक्ट आने लग गया है। तो उसमें खास जरूरत होती है डॉक्टर से सलाह करने की। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो समस्या है, इसका होम्योपैथी के अंदर क्या समाधान हो सकता है, या क्या जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उनको कैसे कवर किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा दोस्तों जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, उनके अंदर काफ़ी अच्छी राहत देती हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि उन मरीजों के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए, या जिन लोगों का शुगर डाइजेशन की वजह से दिक्कत कर रहा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी डाइजेस्ट सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसकी वजह से फ्लक्चुएट करने लग जाता है, कभी बहुत ज़्यादा चला जाता है, कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका डायबिटीज या शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो उसके लिए होम्योपैथी में कॉमनली मेडिसिन यूज आती हैं एसिडफोस, आर्सेनिक एल्बम, सिजेनियम जिमोडेरम, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, या यूरेनियम नाइट्रिकम, सिवलेंडा इंडिका, इस तरीके की काफ़ी सारी मेडिसिन डायबिटीज के लिए यूज आती हैं, जिनको आप अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब अपन खास बात पे आते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जाती है। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के अंदर ऐसा सेंसेशन, जिन लोगों को पैरों के अंदर, हाथों में सुइयां जैसे प्रिकिंग सेंसेशन उनको महसूस होने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील करने लग जाते हैं, उन मरीजों के लिए बहुत अच्छी दवा है पिक्रिक एसिड। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के जो मरीज होते हैं उनमें वीकनेस होती है, लेकिन ये जो प्रिकिंग और नमनेस सेंसेशन भी उनके अंदर साथ में महसूस होने लग जाता है, यानी कि उनकी जो नर्व होती है धीरे धीरे डैमेज होकर ये सेंसेशन पैदा करने लग जाती है, या डिजनरेटिव चेंजेस उनके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको कवर करने के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले सकते हैं। थर्ड नंबर की दोस्तों मेडिसिन है आपकी फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस उन मरीजों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिन लोगों का काफ़ी समय से शुगर लेवल हाई रहता है और बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लग जाती है। किसी भी पार्ट के अंदर अगर जलन महसूस करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। इसका भी 30 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आपकी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा वर्क करती है जिन लोगों की बेचैनी होने लग जाती है, मसल्स पेन होने लग जाता है, मसल्स की वीकनेस होने लग जाती है, उसके साथ में जलन अगर का एहसास आपको होता है तो आर्सेनिक एल्बम को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर आती है, जिसमें से एक और बताना चाहूँगा एगेरिकस। एगेरिकस के मरीजों को हाथों के अंदर ठंडापन लगने लग जाता है, सूनापन लगता है, बहुत तेज आपको सुइयां जैसा चुभने लग जाती है, ऐसा अगर सेंसेशन है तो एगेरिकस बहुत अच्छी दवा है। 30 पाउंड में 5-5 बूंद दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से डायबिटिक न्यूरोपैथी के जिन जिन ऑर्गन्स पे जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग मैच करके होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। अगर आप भी को इस तरीके की प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श लेके आप किसी भी दवा का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप के नंबर से आप पेड अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।